ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुख से परिचित होकर तथा उन्हें संतावना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां 10,000 योजन का कल्प वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्मरणीय है। मैंने वहां भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान स्त्रीलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो गया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंस में विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रतन हैं उन्हें तुम ले आए हो। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर है और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक लिया, परंतु वह जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह अपनी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए। तो दोस्तों, कैसे कैसे लोग थे देवताओं में के जमाने में भी, कैसे कैसे लोग थे कि भोले बाबा से उनकी पत्नी की ही डिमांड कर मारी कि अपनी पत्नी को दे दो, मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उन्होंने पृथ्वी को फाड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिव जी से शरण मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को से उसे छुड़ा दिया। वह पुरुष शिव जी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर संकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। शिव गणों का असुर से युद्ध। राहु का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपनी स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुम्भ निशुम्भ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर पर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए।
देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। यह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, अपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके पास घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सलव भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने अपने गणों को उससे युद्ध करने के लिए भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी, मृदंग, शंख आदि की नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा वन बन गया और उसी रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गया। यही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम हुआ। शिव जी के गणों ने शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी, आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धाराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धाराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों का जाल काट दिया। खड्डक रोमार दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। कीमी को नंदी ने मार गिराया और वल्ला को शिव जी ने मार गिराया। जलंधर ने अपना शुंभादि असुरों से उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिव जी को बीधना चाहा, परंतु शिव जी उसके सभी बाणों को काट दिया। शिव जी ने जलंधर को ध्वजा, छत्र आदि सबको काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब मायावी जलंधर शिव जी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गईं और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गईं। जब विष्णु जी पार्वती के पास गए, पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने सपन में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह सपन पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई।
उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। वह आर्द्रता में मुनि के चरणों में गिर सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिव जी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब हरि की ही माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा को आलिंगन कर किया और चुम्बन किया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूं, तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुम मुझे जो राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसके तेज पार्वती जी में समा गया। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। भोलेनाथ से प्रार्थना है, जो इस कथा को सुन रहा है उनके सभी दुख दूर करें, ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।